नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था कि परम तत्व का अनुभव करने के लिए या संसार से मुक्ति के लिए जड़ को जड़ और चेतन को चेतन या क्षेत्र को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ जान लेने की विधि के अलावा भी और भी विधियां हैं, जिसमें उन्होंने बताया था ध्यान योग, कर्म योग और सांख्य योग। ये तीन मुख्य बताए थे। इसके अलावा भी और सारे मार्ग उन्होंने बताए। 20 साधन तो इसी अध्याय में बताए हैं। और अब इसके अलावा भी कुछ और साधन हैं जिनको व्यक्ति अपने जीवन में उतार के पार उतर सकता है। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ ना हो कि वो जड़ को जड़ और चेतन को चेतन समझ सके, जान सके। इतना विवेक भी ना हो, इतनी सामर्थ्य भी ना हो कि वो ध्यान के गहरे अनुभवों में उतर सके या अकर्म में उतर सके, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति अकर्म में उतर जाए निष्काम कर्म योग में, ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो एक बहुत सरल उपाय बताया है। उस उपाय पे हम आज चर्चा करेंगे। वो उपाय क्या है और इसके अलावा भी उपाय क्या है, ये भी जानेंगे। तो आइए हम इस 13वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। 25वां श्लोक देखते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, अन्ये ते वम अजानन्ता श्रुत्वा नेभ्या उपासते ते अपि चात्र्यन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। अन्ये ते एवं अजानन्ता, अन्ये ते एवं अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्या उपासते। दूसरे मनुष्य इस प्रकार का मतलब जो पिछले श्लोक 24वें श्लोक में ध्यान योग, निष्काम कर्म योग और सांख्य योग, इन तीनों के द्वारा जो तत्व को तत्व की तरीके से नहीं जान पाते उनकी बात कह रहे। अन्य जो अन्य है, किनसे? उन तीनों से, ध्यान योगियों, कर्म योगी और सांख्य योगियों से। अजानंता जो नहीं जानते हैं, पर दूसरों से, श्रुत्वा नेभ्या उपासते, श्रुत्वा नेभ्या अन्यों से, दूसरों से सुन करके उपासना करते हैं। जो परम तत्व को जान चुके हैं उनसे उस परम तत्व के बारे में सुन करके उपासना करते हैं। ते अपि चा अतिरंत्येव मृत्युम श्रुति परायणा, सुनने के अनुसार आचरण करने पर मनुष्य मृत्यु को तर जाते हैं। जिन्होंने उस परम तत्व को जाना उनसे ही सुना कि वो परम तत्व कैसे जाना जाता है, ये परम तत्व है क्या, और उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो तत्व ये योगी हैं उन्हीं की तरह से आचरण करना शुरू कर दिया या कर देते हैं। जैसा तत्ववेत्ता चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वैसा ही करने लगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति किसी अनजान रास्ते पे आगे आगे चले और पीछे पीछे लोग उसी के कदमों को देख देख करके आगे बढ़ जाए, वे भी पहुंच जाते हैं। अनुगामी। यह भी बहुत सरल मार्ग है। और ये जो विधि है तत्ववेत्ताओं के आचरण को पालन करके पा जाने की, ये सनातन धर्म में आदिकाल से चली आ रही है और होता आया है।
तभी हमारे यहाँ जितने गुरु और महागुरु होते हैं उनके लीलाओं को ध्यान में रखा जाता है, उनके आचार और विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश किया जाता है। और ऐसा करके भी बहुत से लोगों ने जाना है। दूसरी चीज, सुन करके, सुनना भी बहुत बड़ी कला है। हमारे यहाँ का जितना भी ज्ञान है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, उसे श्रुति कहा जाता है, क्योंकि सारा ज्ञान सुन सुन करके या सुना सुना करके ही आगे बढ़ा है। कागज पे तो बहुत बाद में उतारा गया है, क्योंकि अगर व्यक्ति सुन भर ले मन से, प्राण से, तो उतर जाएगा, क्योंकि सुनना बहुत बड़ी कला है। जो सुनना है वो आकाश का गुण है। शब्द, सुनने का मतलब शब्द, और शब्द आकाश का गुण है। आकाश बहुत सूक्ष्म तत्व है। जो 24 तत्वों की बात कही है उसमें सूक्ष्मतम शब्द तत्व है आकाश। उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, परमात्मा और चलता है, लेकिन आकाश बहुत सूक्ष्म तत्व है और शब्द उसका गुण है। तो जब आप सुनते हैं तो वह आपके बिल्कुल अंतरतम में चला जाता है, लेकिन सुनने की एक अपनी कला है, एक विधि है। हम लोग एक्चुअली सुनना ही भूल गए हैं बोलने की वजह से। आज हर व्यक्ति बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सभी बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा है। अब पहले गुरु लोग सिर्फ सुनने की कला ही बताते थे कि सिर्फ सुनो, बोलो नहीं। बोलो तब जब अधिकारी हो जाओ, जब कुछ पा जाओ। और सारा ज्ञान, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ बोल बोल के बताते थे और उनके शिष्य सुनते थे। तो कृष्ण भगवान यहां पे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने पा लिया है उनके वचनों को सुन करके और उसके अनुसार चल करके भी लोग पा सकते हैं, जीवन मृत्यु के पार जा सकते हैं। तो सुनना बहुत बड़ी कला है, क्योंकि हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से सुनते हैं जो हमको सुनना होता है। हम लोग सामने वाले के शब्दों को उस तरीके से नहीं सुनते हैं जिस तरीके से अक्सर वो बोल रहा होता है वक्ता, उसको हम अपने हिसाब से सुनते हैं। तभी बहुत बार बहस हो जाती है। लोगों ने सुना होगा कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा कहा था, नहीं मैंने भी सुना था, उनके कहने का अर्थ ये था। हो सकता है कि आप जब वक्ता के पास जाओ तो वो कह दे नहीं मेरा तो मंतव्य ना इनकी तरह था ना तुम्हारी तरह था, बल्कि ये था। तो हम लोग जब सुनते हैं तो अपने विचारों, अपने भावों, अपने सिद्धांतों और अपने अनुभवों के अनुसार सुनते हैं। तो सुनना एक कला है जिसे सीखना बहुत जरूरी है। पुराने समय में गुरु शिष्य को सिर्फ सुनना ही सिखाता था। वर्षों वो बोलता था, शिष्य सुनते थे, और जब तक अधिकारी नहीं हो जाते थे उनको बोलने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन ये जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि सुन सुन करके पा जाते हैं, तो ये है बहुत सरल, लेकिन उसके लिए सुनने की क्षमता को विकसित करना होगा और जो तत्ववेत्ता हैं उनके कहे वचनों को पालन भी करना होगा। दोनों बातें हैं, दो शर्तें कही हैं। ते अपि चातुर्यन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाम श्रुत्वा नेभ्या उपासते, सुन करके उसकी उपासना करते हैं, यानी उनके विचारों के
और सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं या चल करके भी पाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 24 और 25वें 2 श्लोकों में ये बताया है कि ध्यान योग, सांख्य योग यानी विवेक योग और निष्काम कर्म योग के अलावा सुनना भी महापुरुषों की वाणी एक मार्ग है। ये 4 मार्ग और बताए जिनके द्वारा हम क्षेत्र को क्षेत्र और क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ जान सकते हैं, जड़ और चेतन को अलग अलग पहचान सकते हैं। और जिस क्षण हम ये जान जाएंगे, जानने का वही बात अनुभव में ले आ पाएंगे कि जड़ जड़ है, संसार जड़ है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो परमात्मा को तो चिंता की बात ही नहीं है, वो तो संलिप्त ही नहीं है। लेकिन आत्मा जिस दिन ये जान जाएगी कि ये जड़ हमारा नहीं है, जड़ से हम बंधे हुए हैं अपना मान करके, तो ये जो माना हुआ संबंध है जड़ से कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जब इस चीज को छोड़ देंगे, जो हमने झूठा प्रत्यारोपण कर लिया है मानने का, उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे। यानी कि मोह से मुक्ति ही मोक्ष है। बस ये कैसे पाया जाए, उनकी ये विधियां बताई। अब आगे के श्लोकों में क्या और बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, यह कल के श्लोक में देखेंगे। तो हम लोगों ने इस 13वें अध्याय के 25 श्लोकों तक चर्चा किया। 34 श्लोक इस अध्याय में है। अभी 9 श्लोकों पे और चर्चा करनी है। तो इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि यह शरीर क्षेत्र है, इसके अंदर जो आत्मा है वही क्षेत्रज्ञ है, यह संसार भी क्षेत्र है और इसको जानने वाला परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। जिस दिन आत्मा क्षेत्र को अलग और क्षेत्र को अलग जान लेती है, उस दिन ही मुक्त हो जाती है। तो क्षेत्र 24 तत्वों से बने हैं। ये 3 प्रकार के हैं, प्रकृति, प्रकृति विकृति और केवल विकृति। इसमें 7 विकार हैं, उन 7 की भी चर्चा किया और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कैसे अलग अलग जाने 20 साधन भी बताए। इन साधनों के अलावा ये सारांश था इस 13वें अध्याय का जो हमने अब तक पढ़ा। रोज रोज हम लोग सारांश को जो इस अध्याय में पढ़े होते हैं को फिर से सुनते हैं, सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि हम इन बातों को अपने मन में गहरे बिठा पाए, सुने और सुन के भूल ना जाए। क्योंकि जब तक ये बातें स्मरण नहीं रहेंगी और जीवन में नहीं उतरेंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों को सुनते समय तो लगता है कि समझ गए हैं, लेकिन जहां अपने ऑफिस के काम में, दुकान के काम में, घर में, मकान में, दुनियादारी में लगे, ये सारी बातें हवा हो जाती हैं। तो हर समय स्मरण है, इसके लिए भी हम लोग बार बार स्मरण करते हैं उसी बात को। इसीलिए हमारे यहाँ अध्यात्म में उतरने वालों को या पूजा पाठ में उतरने वालों के लिए पाठ का नियम रखा गया है। बार बार रामचरितमानस का पाठ लोग क्यों करते हैं, सुंदरकांड का पाठ क्यों करते हैं, एक ही हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा रोज रोज क्यों पढ़ते हैं हमारे यहाँ का बुजुर्ग, हमारे यहाँ के भक्त? इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि दूसरी बार पढ़ने में वो दूसरे शब्द हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ इसलिए कि जितनी बार हम उसका पाठ करेंगे उतना ही हमारे चेतन मन की गहराइयों में उतरता चला जाएगा। उतरता इसलिए नहीं है कि हम लोग उसी सुंदरकांड का पाठ, दुर्गा पाठ का या हनुमान चालीसा का पाठ एक यांत्रिक तरीके से करते हैं। जैसे एक मशीन है, चक्का घुमा देते हैं, घूम रहा है, नहीं, होश पूर्वक जब हम उसी पाठ को बार बार करेंगे, सुनेंगे,
तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। इसीलिए पाठ का एक प्रचलन या एक विधि बनाई गई कि हो सकता है किसी दिन तो हम जाग जाएं, हो सकता है कि किसी दिन हमें होश में आ जाए कि भाई एक ही चीज को हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, 40 चौपाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है उसी चीज को बार बार दोहराने का। अरे एक बार पढ़ लिया, रट लिया, जान लिया, बात खत्म हो गई। उसका उद्देश्य ही यही था कि आप जब बार बार पढ़ोगे, रोज रोज पढ़ोगे, तो किसी दिन तो ध्यान आ जाएगी कि अरे मैं क्यों कर रहा हूं ये बेवकूफी। रोज सुबेरे उठते हैं और नहा धो करके हड़बड़ हड़बड़ और 5 मिनट अगरबत्ती सुलगा करके वही हनुमान चालीसा बुड़ 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 आप बुड़बुड़ाते रहते हैं, सोचते हैं पूजा हो गई, पाठ हो गया। इस पाठ का कोई मतलब नहीं, ये मशीन है। अगर आप जो है कंप्यूटर में को लाखों बार रामायण पढ़वाइए, ऑटो प्ले कर दीजिए, वो 1000 बार गुनगुनाता रहेगा, लाख बार पढ़ता रहेगा, तो क्या कंप्यूटर ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हमने ऐसे ही शरीर को एक कंप्यूटर बना लिया है, रोबोट बना लिया। सुबेरे उठते हैं, जल्दी जल्दी 2 लोटा पानी डालते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, बड़बड़ाते हुए हनुमान चालीसा पाठ या दुर्गा चालीसा पाठ या जो है आरती जो भी पढ़ना उसी को बार बार पढ़ लेते हैं। तो इस पाठ का कोई मतलब नहीं। पाठ का मतलब ये जब आप होश पूर्वक करें, जो आप बोल रहे हैं उसको सुने, तभी उस श्रवण से फायदा होगा। तो मेरा भी बार बार स्मरण कराने का उद्देश्य यही रहता है कि शायद किसी दिन होश में आ जाए कि नहीं, इस 13वें अध्याय में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। जड़ क्या क्या होते हैं, चेतन क्या होता है, चेतन का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, प्रभाव क्या है। जड़ का क्या है, स्वभाव क्या है, गुण क्या है, प्रभाव क्या है, जड़ के प्रकार क्या है। उसको पढ़ा, फिर सुना, फिर उसको पढ़ा, फिर उसको सुना, फिर उसको मनन किया, फिर चिंतन किया, फिर निधिध्यासन किया, फिर जीवन में उतारा, तो फायदा होगा। तो ये जो बोध पूर्वक पढ़ने, सुनने और करने की बात है, उसी को इस 25वें श्लोक में कहा है। लेकिन हम लोग तो सुनना सुनने का ठेका ही ले लिए हैं। खैर, मर्जी सुनने वालों की और ना सुनने वालों की। हमें तो अपने इन श्लोकों पे चर्चा करने में रस आता है, हम उस रस में मग्न हैं। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह पर 26वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।